ये नया अध्याय शुरू हो रहा है। त्रिभुज। त्रिभुज मतलब हुआ तीन भुजा। त्रिभुज मतलब तीन भुजा। चैप्टर का नाम भले त्रिभुज है, मगर इसमें त्रिभुज के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें जो मेन पढ़ना है वो है सिमिलर, समरूपता। और समरूपता का मतलब क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। इससे पहले देख लेते हैं सर्वांशम। सर्वांशम क्लास 10th में नहीं है, ये क्लास 9th में है। तो हम लोग सर्वांशम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि सर्वांशम के बाद ही समरूपता आता है। सर्वांशम को ऐसे देख लेते हैं। सर्वांशम और समरूपता में ज्यादा का अंतर है नहीं, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। पहले सर्वांशम देख लेते हैं। सर्वांशम है कि संगत कोण और संगत भुजा समान हो। ठीक है, वैसा आकार जिसका संगत कोण और संगत भुजा समान हो वो सर्वांशम हो जाएगा। जी कहने का मतलब यही है, कोई दो चीज ले लो, जैसे मान लेते हैं कि एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। एक और सर्कल ले लेते हैं जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो दोनों को देखने पे एक ही जैसा लगता है, एकदम डिट्टो हु बहू एक ही जैसा लगना चाहिए, वो सर्वांशम होता है। जैसे इसको देख लो, यहाँ पे देखते हैं कि इसका भुजा और इसका भुजा एकदम बराबर है। इसका भुजा बराबर है और साथ ही कोण भी बराबर है। मतलब संगत भुजा, इसका संगत भुजा ये, इसका संगत भुजा ये, इसका संगत भुजा ये, इसका संगत भुजा ये। संगत भुजा बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा। सीधा सीधी करने का मतलब है कि कॉपी पेस्ट होना चाहिए, एकदम डिट्टो। अगर इस त्रिभुज को देखते हैं तो ये भी सर्वांशम है। क्यों? क्योंकि इसका संगत भुजा ये वाला बराबर होगा, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, और ये कोण के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण के बराबर है। संगत कोण और संगत भुजा बराबर हो गया। और इसको जो हम किए क्या है, इसको यहाँ पे कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट किए हैं, तो कॉपी पेस्ट है, एकदम डिट्टो सेम हूबहू यही है, तो वो सर्वांशम हो जाएगा। तो कुल कहानी सर्वांशम का यही था, एकदम प्योर हमशक्ल। अब आगे देखते हैं समरूपता को। समरूपता है कि देखने में एक जैसा रहेगा लेकिन डायमेंशन आकार में डिफरेंस रहेगा। सर्वांशम में क्या था कि देखने में बिल्कुल सेम, देखने में सेम और आकार में भी सेम, मगर यहाँ पे देखने में सेम होगा लेकिन डायमेंशन और आकार में अंतर होगा। तो समरूपता है कि संगत कोण समान, कोण समान होगा मतलब देखने में समान होगा, किंतु संगत भुजा समानुपाती होता है, मतलब अंतर होता है। तो संगत कोण का मतलब समझो कि देखने में समान, देखने में समान, समान को एक जैसा लिख देते हैं, देखने में एक जैसा एकदम। संगत भुजा का मतलब हुआ कि आकार में अंतर। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्क्वायर लिए हैं और यहाँ भी क्या लिए हैं, स्क्वायर लिए हैं, ठीक है। दो स्क्वायर लिए हैं तो दोनों देखने में तो सेम ही है मगर आकार में अंतर है। ये देखो इसका और इसका भुजा, देखो इसका और इसका भुजा, तो क्या है, अंतर है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो देखने में एक जैसा किंतु साइज में डिफरेंस, आकार में अलग अलग, तो क्या कहलाएगा, समरूप, सिमिलर कहलाएगा। इसी तरह से इस ट्रायंगल को देखो, ये भी मेरा क्या हो गया, सिमिलर हो गया। एक और देखो कि ये रहा मेरा एक 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल, और एक ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। तो देखो दोनों तो स्क्वायर, दोनों तो सर्किल है, दोनों वृत्त ही है, तो देखने में तो एक जैसा है लेकिन आकार में अंतर है, तो ये दोनों वृत्त क्या हो जाएगा, सिमिलर, समरूप। सर्वांशम में संगत कोण और संगत भुजा दोनों बराबर होगा और समरूप में संगत कोण समान होगा लेकिन संगत भुजा समानुपाती होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि समानुपाती होगा, अंतर तो आकार में है, ठीक है, आकार में अंतर बताए हैं, लेकिन क्या होगा, संगत भुजा समानुपाती होगा, एक सेम रेशियो में होगा। तो इस प्रकार से सर्वांशम और समरूप में फंडामेंटल रूप से हम बता दिए हैं। अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला नंबर है, सभी वृत्त डैश होते हैं, सर्वांशम की समरूप, सभी वृत्त। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक वृत्त हो सकता है कि 5 सेंटीमीटर का भी हो, और एक हो सकता है कि 8 सेंटीमीटर का भी हो, और एक हो सकता है कि 10 का भी हो। तो ये तो रेडियस का बात बोल ही नहीं रहा है कि समान रेडियस या समान त्रिज्या, ऐसा तो बोल नहीं रहा है। ये क्या बोल रहा है, सभी वृत्त, मतलब सिर्फ वृत्त ही लेना है, त्रिज्या अपने मन से कुछ भी ले लो। तो देखने में क्या लगता है, सर्वांशम की समरूप, तो समरूप है। क्यों? क्योंकि देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है, वृत्त वृत्त वृत्त, किंतु आकार में अंतर है, तो ये क्या होगा, समरूप होगा। तो यहाँ पे भरा जाएगा समरूप।
दूसरा नंबर है कि सभी वर्ग डैश होते हैं, समरूप की सर्वंकसम बिल्कुल ऊपर के जैसा है। सभी वर्ग मतलब वर्ग लेना है, डायमेंशन दिया नहीं है, तो हो सकता है कि हम ले लें एक दो इकाई भुजा वाले वर्ग, एक ले सकते हैं हम लोग 4 इकाई वाले वर्ग, और एक ले सकते हैं 8 इकाई वाले वर्ग। मान लेते हैं कि तीनों तो वर्गे है किंतु इसका आकार में अंतर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी समरूप हो जाएगा। तीसरा नंबर है सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, समद्विबाहु या फिर समबाहु? तो समद्विबाहु को पहले देखते हैं। समद्विबाहु कहता है जिसकी 2 भुजा बराबर हो किंतु एक भुजा डिफरेंस हो। तो इसको ऐसे समझो कि ये मान लेते हैं 2, ये मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, ठीक है। और एक और मानते हैं, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, ठीक है। एक और मान लो, इसको मान लो 6, इसको मान लो 6 और इसको मान लो 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर इसका संगत भुजा देखा जाए, 2 है यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो 2/3 हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या हो गया 2/3, ये भी दोनों बराबर हो गया। किंतु यहाँ पे जब देखेंगे इसका संगत ये है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4, जो कि बराबर नहीं है। तो समरूप का परिभाषा में क्या था कि कोण तो बराबर होगा लेकिन भुजा संगत होना चाहिए। तो ये भुजा संगत नहीं, समानुपाती होना चाहिए। तो यहाँ पे समानुपाती हुआ नहीं ना, सेम रेशियो में आया नहीं ना, इसलिए समद्विबाहु नहीं होगा आंसर। क्या होगा, समबाहु होगा। समबाहु कैसे होगा उसको देख लेते हैं। समद्विबाहु समरूप नहीं हो सकता है, समबाहु त्रिभुज समरूप होगा। मान लेते हैं कि एक समबाहु लेते हैं, समबाहु मतलब जिसका तीनों भुजा बराबर। तो यहाँ पे देखो 3 3 3 ले लेते हैं, कोई एक और ले लो। मान लो कि ये रहा मेरा 4 4 4, और दूसरा ले लो, मान लो कि ये रहा 6 6 6। तो जब इसका देखेंगे रेशियो तो क्या आएगा 3/4, 3/4, ये भी 3/4 आएगा, इसका भी 3/4, इसका भी 3/4। मतलब हर एक भुजा का संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती हो रहा है। तो ये हो जाएगा समरूप। अगर इसमें देखेंगे, इस दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो ये भी समरूप आएगा। क्यों समरूप आएगा, क्योंकि संगत भुजा समानुपाती है, इसीलिए। तो क्या हो जाएगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं, ठीक है। समरूप होगा, कब समरूप होगा, तो उसके संगत कोण क्या हो, संगत कोण समान हो, बराबर हो। और दूसरा नंबर है तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। यहाँ पे भरा जाएगा समानुपाती। तो 1 नंबर में इसको भरेंगे और इसको 2 नंबर में भरेंगे। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, तो समरूप आकृतियां कुछ उदाहरण दे दो। एक ले लो, एक त्रिभुज ले लो जिसका की इकाई 2 2 2, और एक और त्रिभुज ले लेते हैं जिसका इकाई 1 1 1 है। हो गया समरूप आकृति। एक और उदाहरण ले लो, तो क्या ले लेते हैं हम लोग, वर्ग ले लेते हैं। ये रहा वर्ग जिसका कि 2 सेंटीमीटर इकाई हो गया, और एक ले लो तुम दूसरा वर्ग जो कि 4 सेंटीमीटर का इकाई हो गया इसका, ठीक है। तो हो गया समरूप आकृतियां 1 नंबर का। 2 नंबर है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, बहुत सारा है। पहले तो यही ले लो, त्रिभुज ले लो जो कि 2 2 और 3 हो। ये क्या लिए हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है। हम समद्विबाहु ले लिए, ये ले लो 3 3 और ये ले लो 4। एक आकृति ये हो गया। एक आकृति ले लो वर्ग, ठीक है। एक ले लिए वर्ग जो कि भुजा है उसका 2 सेंटीमीटर, और एक ले लेते हैं आयत। एक ले लेते हैं आयत जिसका कि लंबाई है 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर। हो गया, ये दोनों समरूप नहीं है और इधर समरूप है। अगला प्रश्न है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। तो प्रश्न बोल रहा है कि नीचे 2 चतुर्भुज दे दिए हैं, ठीक है। अब बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो समरूप का क्या परिभाषा था कि पहला तो यही था कि समान कोण, क्या था, समान कोण, और संगत भुजा समानुपाती। तो पहला नंबर है समान कोण, तो दोनों का कोण समान है। देखो तो ये कोण देखो, ये कोण देखो, ये क्या है 90 डिग्री है। ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा लग रहा है, 90 तो नहीं है, ये क्या है 90 से ज्यादा है, मतलब अधिक कोण है। और ये 90 से कम है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो सब 90 90 ही है, तो
तो कोण तो समान है नहीं, यहाँ पे लिख दो कोण समान नहीं है। ये देखो यहाँ पे देखो, इस कोण को देखो, इस कोण को देखो, बराबर नहीं ना है, यहाँ भी बराबर नहीं है। तो चूंकि कोण समान नहीं है तो पहले ये नंबर फेल कर गया, पहले ये शर्त फेल कर गया, तो वैसे भी समरूप नहीं होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं, संगत भुजा। संगत भुजा देख लो, संगत भुजा इसका संगत कौन है, ये है, तो 1.5/3, और इसका संगत ये है तो 1.5/3 है, तो संगत भुजा बराबर है। ठीक है, संगत भुजा बराबर है, संगत भुजा बराबर नहीं, समानुपाती है। इस क्वेश्चन में पहला शर्त को फॉलो नहीं कर रहा है, कोण समान नहीं है, और दूसरा को फॉलो कर रहा है, तो समरूप होने के लिए दोनों का दोनों फॉलो करेगा तब ना। तो चूंकि एक फॉलो कर नहीं रहा तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं, समरूप नहीं है। तो ये एकदम फंडामेंटली लेवल पे था समरूपता। अब इसके बाद जो है ना हम लोग पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, जो कि बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एकदम बेसिक लेवल, बच्चा लेवल पे था समरूपता, जहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़ेंगे कि समानुपाती होता है और उसको प्रूफ भी करेंगे अच्छा से। तो आज के लिए इतना ही बस। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। धन्यवाद।